अरे गजब हो गया, गजब हो गया। आज सुबह सुबह मंदिर में घंटियां बजी, द्वार खुले, सेवक खड़े थे, भक्त उमड़ पड़े, लेकिन न ठाकुर जी उठे ही नहीं। न मंगला आरती, न शंखनाद, न वो परिचित मुस्कान। अंदर देखा गया तो जगन्नाथ जी ऐसे सो रहे थे जैसे कोई नटखट बालक, मुंह थोड़ा खुला, हाथ सिर के नीचे और चेहरे पर अजीब सी थकान। सेवकों के हाथ कांपने लगे। कोई बोला, ये आज क्या हो गया? और तभी भगवान की नींद के पीछे जो कारण निकला, उसने पूरे मंदिर को चुप करा दिया। पर ऐसा क्या हुआ था उस रात, ये जानने के लिए सुनिए ये पूरी कथा। मंदिर की हवा में आज कुछ अलग था। सूरज निकला जरूर था, पर उसकी किरणों में भी आज जल्दबाजी नहीं थी। मंगला आरती का समय हो चुका था। सेवक रोज की तरह धीरे धीरे गर्भगृह की ओर बढ़े। प्रभु उठिए, कोई उत्तर नहीं। दरवाजा खोला गया और जो दृश्य दिखा वो किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। जगन्नाथ जी नींद में डूबे हुए, ऐसी गहरी नींद मानो सदियों से जागते रहे हों और आज पहली बार आराम मिला हो। एक सेवक घबरा गया। ये तो कभी नहीं हुआ। लक्ष्मी जी शांत स्वर में बोली, इन्हें उठाओ मत। सब चौंक गए, लेकिन माता, बाहर हजारों भक्त खड़े हैं। तभी बलभद्र जी मुस्कुराते हुए पास आए, कान के पास मुंह ले जाकर बोले, उठ जा, नहीं तो पंडा जी काढ़ा ले आएंगे। कंबल के अंदर से आवाज आई, काढ़ा नहीं, कल ही पिया था। पूरे गर्भगृह में पहली हंसी गूंज गई, लेकिन वो हंसी ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि तभी जगन्नाथ जी की आवाज बदल गई। मैं सोया नहीं था, मैं जाग रहा था। जगन्नाथ जी की ये हल्की कांपती हुई आवाज सभी सेवकों के दिल में उतर गई। मंदिर के अंदर एक अनकही चुप्पी छा गई, जैसे हर कोने में सिर्फ उनकी सांसें गूंज रही हों। लक्ष्मी जी ने धीरे से कहा, फिर क्यों प्रभु, इतनी थकान, इतनी नींद? जगन्नाथ जी ने आंखें बंद रखी और बोला, कल रात एक माँ थी, छोटी सी झोपड़ी में बैठी, अपने बीमार बच्चे को गोद में लेकर रो रही थी। हर आंसू, हर सिसकी सीधे मेरे हृदय तक पहुंच रही थी। मैं मंदिर में लेटा था, पर मेरा मन वहां बैठा था। मैंने देखा उसकी आंखें, उसके हाथ, उसकी थकान और उसके भीतर छिपा डर। बच्चा लगभग सो रहा था, पर सांसें अनियमित। हर पल मुझे उसकी धड़कनों की चिंता थी। अगर एक पल भी वह रुकी तो माँ का विश्वास टूट जाता और उसका हृदय टूट जाता। मैंने पूरी रात उसके साथ बिताई, हर सांस गिनी, कभी तेज, कभी धीमी। हर पल उसकी चिंता में मेरी नींद कहीं खो गई। बार बार उसकी माँ को देखा, उसकी आंखें भीग रही थी, पर वह हिम्मत नहीं हार रही थी। और जब सुबह हुई, बच्चे ने पहली बार आंखें खोली, माँ के हाथ थम गए। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद भगवान। तब जाकर मेरी आंख लगी। बस एक पल, एक छोटी मुस्कान और पूरी रात की थकान मिट गई। जगन्नाथ जी की बातों की गूंज अब मंदिर के हर कोने में फैल रही थी। सेवक और बलभद्र जी चुप थे। सुभद्रा जी भी आंखों में हल्की नमी के साथ हंस रही थी। जगन्नाथ जी ने धीरे से कहा, मैं मंदिर में लेटा था, लेकिन मेरा मन उस झोपड़ी में था। हर पल, हर सांस वहां गूंज रही थी। माँ का डर, बच्चे की कमजोरी मेरे हृदय को जकड़ रही थी। मैंने देखा कि माँ लगातार अपने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे जगन्नाथ, अगर मेरा बेटा बच गया तो मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगी। हर बार जब उसकी आवाज कांपती, हर बार जब वह रोती, मेरा हृदय भी कांप रहा था। मैंने सोचा, अगर मैं वहां नहीं होता, अगर मैं जागकर नहीं देखता, तो उस माँ का विश्वास टूट जाता। इसलिए मैं जाग रहा था। नींद नहीं आई। रात भर सिर्फ उसकी सांसों पर ध्यान था, कभी तेज, कभी धीमी। हर पल उसकी धड़कनों को महसूस किया। मंदिर में सब शांत था, लेकिन मेरे भीतर एक ज्वाला जल रही थी। हर बार जब बच्चा थरथराता, माँ का हृदय धड़कता, मेरे भीतर भी हलचल होती। और जब सुबह हुई, जब वह बच्चा पहली बार आंखें खोल पाया, मैंने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उस माँ की राहत की मुस्कान, उसकी आंखों में चमक मेरे हृदय को सबसे बड़ा सुख दे गई। बलभद्र जी ने धीरे से कहा, तो प्रभु, इसीलिए आप इतनी देर तक नहीं उठे? जगन्नाथ जी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ,
कभी कभी भगवान की नींद दूसरों की चिंता और करुणा में ही होती है। सुभद्रा जी ने शरारती अंदाज में कहा। लगता है आपकी नींद भी दूसरों के लिए ही। जगन्नाथ जी मुस्कुराए, पर उनके शब्द अब गंभीर हो गए। और यही सच है, कभी कभी नींद खो देना किसी की मुस्कान पाने के लिए जरूरी होता है। लेकिन आज मैं तैयार हूँ दर्शन देने के लिए। भक्तों को भी पता चल जाएगा सच्ची भक्ति और करुणा क्या होती है। जय जगन्नाथ जी।